अगर वही पैसा 10 से 12% के रिटर्न पर इन्वेस्ट हो जाए, जैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, तो वही पैसा लगभग 6 से 7 साल में दोगुना हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में करीब 15% रिटर्न मिल जाए तो वही पैसा सिर्फ 4 से 5 साल में दोगुना हो सकता है। अब जरा सोचो, अगर आपने 22 या 23 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो हर कुछ साल में आपका पैसा खुद ब खुद मल्टीप्लाई होता रहेगा। यही वो जादू है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और यही वजह है कि वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, बल्कि टाइम था। उसने बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया और सालों तक लगातार इन्वेस्ट करता रहा। इसलिए कंपाउंडिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, ये उन लोगों के लिए होती है जो जल्दी शुरुआत करते हैं और पेशेंस रखते हैं। इस खेल में जीत उसी की होती है जो जल्दी शुरू करता है, लगातार बना रहता है और अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने का मौका देता है। पॉइंट 2, सैलरी का असली दुश्मन टाइम नहीं, हमारी आदतें हैं। जरा ईमानदारी से सोचो, हर महीने जब सैलरी अकाउंट में आती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? यार सैलरी तो आती है लेकिन बचता कुछ भी नहीं। और फिर तुरंत हम किसी ना किसी को दोष देने लगते हैं, महंगाई को, कंपनी को, टाइम को या फिर किस्मत को। लेकिन सच पूछो तो असली दुश्मन इनमें से कोई नहीं होता। असली दुश्मन होती हैं हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें। 100 रुपए की कॉफी, 200 रुपए का ऑनलाइन फूड, कभी कैब, कभी अचानक की शॉपिंग। ये खर्च उस वक्त इतने छोटे लगते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन यही छोटे छोटे खर्च महीने के अंत में हजारों बन जाते हैं और साल के अंत में लाखों में बदल जाते हैं। दुख की बात यह है कि यही वही पैसा होता है जो अगर खर्च होने की जगह इन्वेस्ट हो जाता तो धीरे धीरे हमारे लिए काम करना शुरू कर देता। दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट इसी बात को एक लाइन में समझाते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले पैसा बचाओ और इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो बचे उसे खर्च करो। सच तो यह है कि पैसा बनाने के लिए बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच और डिसिप्लिन आदतों की जरूरत होती है। अगर आज हम अपनी आदतें नहीं बदलते तो आने वाला कल भी बिल्कुल आज जैसा ही रहेगा। पॉइंट 3, लेट स्टार्ट की सबसे भारी कीमत जो कभी दिखाई नहीं देती। जरा एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज कोई तुमसे कहे कि एक ही काम करोगे, एक ही मेहनत करोगे, लेकिन एक इंसान अमीर बनेगा और दूसरा बस जिंदगी चलाएगा, तो क्या तुम मानोगे? यही खेल है लेट स्टार्ट का। मान लो आपने 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP शुरू की और आपका दोस्त वही SIP 35 की उम्र में शुरू करता है। अमाउंट वही है, डिसिप्लिन वही है, इन्वेस्टमेंट वही है, फिर भी 50 से 55 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग किसी की उम्र, बैकग्राउंड या सैलरी नहीं देखती, वो सिर्फ एक चीज देखती है, टाइम। जो इंसान 25 में शुरू करता है उसके पैसे को ग्रो होने के लिए एक्स्ट्रा 10 साल मिल जाते हैं और ये 10 साल कोई छोटे नहीं होते। यही वो साल होते हैं जहां पैसा सबसे तेजी से मल्टीप्लाई करता है। कंपाउंडिंग शुरू में धीरे चलती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वही पैसा रॉकेट की तरह भागता है। लेट स्टार्ट करने वाला इंसान जिंदगी भर यही सोचता रह जाता है कि काश मैंने 10 साल पहले शुरू किया होता। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा उनकी अर्ली इन्वेस्टिंग और पेशेंस की वजह से है। याद रखो, इन्वेस्टमेंट देर से शुरू करने की सबसे बड़ी कीमत यह नहीं होती कि आपके पास कम पैसा होता है, बल्कि यह होती है कि आपके पास टाइम कम रह जाता है। और टाइम वो चीज है जिसे न लोन से खरीदा जा सकता है न सैलरी बढ़ाकर। इसलिए अगर आज भी आप सोच रहे हो अभी तो टाइम है, तो सच ये है कि कॉम्पाउंडिंग की नजर में आज ही सबसे सही टाइम है। जितना जल्दी शुरू उतनी जल्दी आजादी, यही है पैसे से पैसा बनाने का असली नियम। अगर अब तीनों दोस्तों की जिंदगी को एक ही फ्रेम में रखकर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। योगेश ने गेम को समझा, शुभम ने मौके को पहचाना और साहिल सिर्फ दौड़ता रहा। शुभम को रियल एस्टेट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिली और सही समय पर सही सपोर्ट मिलने की वजह से वो 36 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गया। लेकिन सच ये भी है कि रियल एस्टेट में एंट्री के लिए बल्क कैपिटल चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होता। शुभम के केस में उसके पापा का सपोर्ट सही टाइम पर मिला और वही उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन अगर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक
और रिपीटेबल अप्रोच की बात करें तो वो योगेश की थी। उसकी टेक्निक किसी एक मौके या किसी बड़े अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं थी। उसने ना तो लॉटरी का इंतजार किया, ना किसी शॉर्टकट की तलाश की। उसने बस एक चीज सीखी, मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाना, खर्च कंट्रोल करना और कंपाउंडिंग को टाइम देना। यही वो चीज थी जिसे साहिल ने कभी सीरियसली समझने की कोशिश ही नहीं की। आज 36 की उम्र में शुभम रिटायर हो चुका है। योगेश भी 3 से 4 साल के अंदर रिटायरमेंट लेने की तैयारी में है। लेकिन साहिल अभी भी उसी रेस में है, अगले 20 साल नौकरी करने की। वजह उसकी काबिलियत नहीं, बल्कि उसकी फाइनेंशियल चॉइसेस हैं। घर की भारी EMI, बच्चे का महंगा स्कूल और वो लाइफस्टाइल जिसे उसने शुरुआत से ही नॉर्मल मान लिया था। ये सब मिलकर हर महीने आसानी से 1 से 2 लाख रुपए का खर्च बना देते हैं और ऐसे में अर्ली रिटायरमेंट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। यही असली फर्क है रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट के बीच। मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले सोचता है कहां खर्च करनी है। और सच बताओ, आप में से कितनों की सैलरी आने से पहले ही शॉपिंग लिस्ट रेडी होती है? कमेंट में यस लिखो। वहीं रिच माइंडसेट वाला इंसान सैलरी आने से पहले यह सोचता है इस पैसे से कितने इनकम सोर्स बनाए जा सकते हैं और ये पैसा मुझे कितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जा सकता है। मिडिल क्लास के पास होती है पावर ऑफ लोन और EMI, जो शुरुआत में आराम देती है लेकिन धीरे धीरे पूरी जिंदगी बांध देती है। और अमीर माइंडसेट वाले लोगों के पास होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो शुरुआत में स्लो लगती है लेकिन समय के साथ आपको ऐसा आगे ले जाती है कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह है कि वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा धैर्य और डिसिप्लिन चाहिए। तो सवाल सिर्फ इतना है, आप किस पावर को चुनते हो, EMI की पावर या कंपाउंडिंग की पावर? क्योंकि फैसला आज का है लेकिन असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा।